Hello everyone. Today we are going to solve some MCQ of class 11th chapter 10. Okay. Now we will start. Now the first question, the method in which the number of chromosomes remains constant from generation to generation. कि the method in which number of chromosomes remain constant from generation to generation. Option A mitosis, option B meiosis, option C metamorphosis या option D amitotic. Okay, amitotic. ओके नाउ द ऑप्शन कि भाई ए माइटोटिक में होगा, माइटोसिस में होगा, मियोसिस या मेटामॉर्फोसिस. द राइट आंसर इज meiosis. Okay, so the method in which number of chromosomes remain constant from generation to generation in the meiosis process. Okay, now the next question, when do chiasmata appear in meiosis? Okay, so this is the special characteristics of meiosis. meiosis के जो characteristics है and difference between mitosis and meiosis, so one most important, the formation of chiasmata. Okay, now when do chiasmata appear in meiosis? meiosis के कौन सी स्टेज में chiasmata appear होता है? ऑप्शन ए in पैकाइटीन, ऑप्शन बी in डिप्लोटीन, ऑप्शन सी in डाइकाइनेसिस या ऑप्शन डी in लैप्टोटीन. ओके, तो when do chiasmata appear in meiosis? तो ऑप्शन बी in डिप्लोटीन. तो in the डिप्लोटीन स्टेज chiasmata appear in the meiosis. Okay, now the next question is, what are spindle fibers made of animals? Okay, what are spindle fibers made of animals? Option A nucleus, ऑप्शन बी गोल्जी apparatus, ऑप्शन सी सेंट्रियोल या ऑप्शन डी न्यूक्लियस. ओके, तो नाउ व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेंट्रियोल. तो व्हाट आर स्पिंडल फाइबर्स मेड ऑफ इन एनिमल्स? दिस इज अ सेंट्रियोल. ओके, नाउ द नेक्स्ट, if a cell has 16 chromosomes, then in which stage of mitotic phase will a total of 32 chromosomes be seen at both the poles? Okay, कि इसके अंदर कि if a cell has 16 chromosomes, अगर एक सेल में 16 chromosomes है, then in which stage of mitotic phase, ओके, कि माइटोटिक फेज की किस स्टेज में विल अ टोटल ऑफ 32 क्रोमोसोम बी सीन एट द बोथ द पोल्स. ओके, नाउ ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज या ऑप्शन डी टीलोफेज. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एनाफेज. कौन सी स्टेज होगी? जिसके अंदर कि 30 विल द टोटल 32 क्रोमोसोम्स बी सीन एट द बोथ द पोल्स. तो दिस इज द एनाफेज स्टेज. आफ्टर दैट एनाफेज के बाद ये रिमेन वापस डिवाइड हो जाएंगे 16 to 16 और क्रोमोसोम्स टीलोफेज स्टेज में 16 में डिवाइड हो जाएंगे. तो 32 क्रोमोसोम्स हमें बोथ पोल पे कौन से स्टेज में दिखेंगे? दिस इज द एनाफेज स्टेज. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन माइटोटिक एंड माइटोसिस डिवीजन, कि मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन के अंदर कि जो डिफरेंस बिटवीन मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, कि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है. डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है. ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ chiasmata या मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन? मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन में क्या मेन डिफरेंस है? मैंने अभी आपको जस्ट बिफोर पहले बताया था कि
जो फॉर्मेशन ऑफ क्यासवेटा है, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मियोसिस, जिसके थ्रू हम मियोसिस और माइटोसिस के अंदर डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन कि मियोसिस, माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है मेन, तो द ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ क्यासवेटा। क्यासवेटा का फॉर्मेशन होना, दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन। Okay, now the next is at what stage does synapses occur? किस स्टेज में साइनेप्सिस अकर होते हैं? ऑप्शन ए लैप्टोटीन, ऑप्शन बी जाइगोटीन, ऑप्शन सी पैकाइटीन या ऑप्शन डी डिप्लोटीन। इन विच स्टेज डज साइनेप्सिस अकर? साइनेप्सिस किस स्टेज में अकर होते हैं? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन या डिप्लोटीन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, पैकाइटीन स्टेज। ओके, तो इन द पैकाइटीन स्टेज साइनेप्सिस अकर। ओके, साइनेप्सिस अकर होंगे पैकाइटीन स्टेज में। नाउ द नेक्स्ट इज what is not visible during mitosis in vegetative cells? What is not visible during mitosis in vegetative cells? क्या नहीं अकर होता? ऑप्शन ए साइनेप्सिस, ऑप्शन बी स्पिंडल फाइबर्स, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स मूवमेंट या ऑप्शन डी डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो व्हाट इज नॉट विजिबल, कि क्या विजिबल नहीं होगा? अगर हम माइटोसिस की बात करें तो इन द माइटोसिस वी कैन ऑब्जर्व स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम मूवमेंट्स, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, बट वी डोंट फाइंड आउट, वी डोंट विजिबल synapses. So what is the right answer? Option A, synapses, because synapses occur in the meiosis stage. Okay, meiosis के अंदर क्या करोगे? synapses. माइटोसिस के अंदर synapses नहीं होते अकर, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर नॉट विजिबल नहीं होती। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इन मियोसिस कॉल्ड? ओके, जो व्हाट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है किसमें? मियोसिस में, क्योंकि माइटोसिस क्या है? माइटोसिस दिस इज द सिंपल डिवीजन हो रहा है, बट इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। और मियोसिस में क्या होता है? डिवीजन हो रहा है और गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कहाँ हो रहे हैं? मियोसिस के अंदर। तो व्हाट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन मियोसिस इज कॉल्ड? ऑप्शन ए साइनेप्सिस, ऑप्शन बी एसोसिएशन, ऑप्शन सी क्रॉसिंग ओवर या ऑप्शन डी म्यूटेशन। तो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल होमोलोगस क्रोमोसोम में, किसके थ्रू होगा? ऑप्शन सी क्रॉसिंग ओवर। ओके, ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कैसे? कि ये एक क्रोमोसोम में है, होमोलोगस क्रोमोसोम में, इस तरीके से क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, तो उसके थ्रू बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन मियोसिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। Okay, now the next one is during gamete formation in which stage does recombinase enzyme participate? Okay, कि gamete formation in which stage does recombinase enzyme participate? कि कौन सी गैमेट फॉर्मेशन के स्टेज में recombinase enzyme पार्टिसिपेट करते हैं? ऑप्शन ए मेटाफेज सेकेंड, ऑप्शन बी एनाफेज सेकेंड, ऑप्शन सी प्रोफेज सेकेंड या ऑप्शन डी इंटरफेज सेकेंड। ओके, तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स कौन सा प्रोसेस अकर हो रहा है? मियोसिस अकर हो रहा है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन का होता है मियोसिस में ही होता है। ओके, और इन विच स्टेज? और मियोसिस डिवाइड होती है टू में, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2। ओके, तो यहाँ पे हमारी कौन सी है? सेकंड वाली स्टेज आ रही है, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड, इंटरफेज सेकंड। तो स्टेज ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेज एंजाइम पार्टिसिपेट कौन से में आएगा? द आंसर इज प्रोफेज सेकंड। ओके, प्रोफेज सेकंड के अंदर रिकॉम्बिनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा।
Now the next one is which is the most active stage of cell cycle? यहाँ पे हम एक लिखेंगे इंटरफेज. ओके, नाउ विच इज द मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ द सेल साइकिल? सेल साइकिल की मोस्ट एक्टिव स्टेज कौन सी है ऑफ द सेल साइकिल? इंटरफेज, एनाफेज, प्रोफेज या मेटाफेज? तो कौन सी होगी? इंटरफेज. दिस इज द मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ द सेल साइकिल. ओके, बेसिकली इंटरफेज ही ऐसी स्टेज है जहां पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो होती है ऑफ द सेल साइकिल. नाउ द नेक्स्ट इज माइटोसिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट. माइटोसिस इज इम्पोर्टेंट. वाई माइटोसिस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट क्या होता है माइटोसिस में? ओके, ऑप्शन ए कंप्लीटली, क्विकली, कि मतलब कॉम्प्लीमेंट्स क्विकली बनते हैं, कि कंप्लीट जल्दी कंप्लीट हो जाती है. कैन अकर इनसाइड द ग्राउंड, कि ये इनसाइड द ग्राउंड अकर होती है. फॉर्म सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स इसमें फॉर्मेशन होती है. कैन अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि ये सभी पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर होती है माइटोसिस. तो माइटोसिस इज इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये फॉर्म सिमिलर सेल्स. किसका फॉर्मेशन करती है? सिमिलर सेल्स का फॉर्मेशन करती है. दैट इज द रीजन कि ये माइटोसिस क्या है? इम्पोर्टेंट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द 4 डॉटर सेल्स फॉर्म फ्रॉम आफ्टर मियोसिस आर, कि द 4 डॉटर सेल्स फॉर्म आफ्टर मियोसिस आर, कि जो 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है इन द माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मियोसिस, तो इन द मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. मियोसिस में कितनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है? तो अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में बेसिकली 4 डॉटर सेल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे हमारे आएगी कि जो 4 डॉटर सेल्स है वो फॉर्म्ड हो रही है आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद. तो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है. जेनेटिकली अनइक्वल, जेनेटिकली अनइक्वल होती है. नॉन सेंट्रल, ऑप्शन सी नॉन सेंट्रल, या ऑप्शन डी मल्टी न्यूक्लिएटेड. क्या होती है कि जो 4 डॉटर सेल्स आफ्टर मियोसिस फॉर्म्ड हो रही है, जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब कि इसके अंदर सभी जेनेटिकल, हम यूँ कहते हैं कि आइडेंटिकल होते हैं बट दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. कुछ चीज़ें क्या होती है कि सिमिलर, एकदम जेनेटिकली सिमिलर है या नहीं है ये सेल्स, जो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो रही है. आइडेंटिकल मतलब टोटली सिमिलर है कि नहीं है वो. नाउ द जेनेटिकली अनइक्वल, नॉन सेंट्रल या मल्टी न्यूक्लिएटेड. तो राइट आंसर इज जेनेटिकली अनइक्वल. ओके, कैसी होती है? जो 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती है आफ्टर मियोसिस, दे आर जेनेटिकली अनइक्वल होती है. कैसी होती है? जेनेटिकली अनइक्वल. नाउ द नेक्स्ट इज रिपल्शन अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कि जो ये रिपल्शन हो रहा है, ओके, अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम जो सिमिलर क्रोमोसोम्स है. ओके, तो इन ऑप्शन ए इन जाइगोटिन में होता है, ऑप्शन बी इन लैक्टोटिन में होता है, ऑप्शन सी इन डाइकाइनेसिस में होता है, या ऑप्शन डी इन डिप्लोटिन स्टेज में होता है. कि रिपल्शन जो अकर होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, वो किस स्टेज में फॉर्म होता है? तो द ऑप्शन डी इन डिप्लोटिन स्टेज में. ओके, कि किस में होगा? किस में अकर होगा? डिप्लोटिन स्टेज में अकर होगा. नाउ द नेक्स्ट इज
what type of cell division takes place in the genitals? कि what type of cell division take place in the genital, किस टाइप का सेल डिवीजन होता है, ओके कि किस टाइप का सेल डिवीजन अकर होता है इन द जेनाइटल्स। तो ऑप्शन आपके यहाँ पास है, ऑप्शन ए ओनली माइटोसिस होता है, ऑप्शन बी मियोसिस होता है, ऑप्शन सी बोथ माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है, या ऑप्शन डी ए माइटोटिक या मियोटिक क्या होता है। तो अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो मियोसिस तो होता ही होता है, ओके। नाउ इन द सम केस, कुछ केसेस में ओनली माइटोसिस भी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन बी ओनली माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, ओके। तो दिस इज द आंसर सी, ऑप्शन सी, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 15 इज which of the following events occur in G1 phase? G1 मतलब growth phase, तो which of the following events occur in G1 phase? किस टाइप के events occur होते हैं in the G1 phase? ऑप्शन ए DNA सिंथेसिस होता है, ऑप्शन बी RNA सिंथेसिस होता है, ऑप्शन सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन G1 फेज। G1 फेज में क्या होगा, DNA सिंथेसिस होगा, RNA सिंथेसिस होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, या ऑल ऑफ द तो क्या होगा इसमें DNA सिंथेसिस और RNA सिंथेसिस। तो RNA सिंथेसिस अकर होगा इन द G1 फेज। नाउ द नेक्स्ट इज whose प्रोफेज स्टेज इज लॉन्गर। किसकी प्रोफेज स्टेज लॉन्गर होती है? ऑप्शन ए माइटोसिस की, ऑप्शन बी मियोसिस, ऑप्शन सी इक्वल इन बोथ, या ऑप्शन डी ए माइटोसिस। किसकी होती है, किसके अंदर की स्टेज लॉन्गर किसकी होगी? ऑब्वियसली जो प्रोफेज स्टेज किसकी होती है, मियोसिस की। मियोसिस के अंदर ही तो प्रोफेज पार्ट्स में डिवाइड होती है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, ओके। तो किसकी ज़्यादा होती है, मियोसिस की। तो व्हाट इज द राइट आंसर, मियोसिस, ओके। नाउ द लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड, कि जो लास्ट स्टेज होती है मियोसिस फर्स्ट की उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाइकाइनेसिस, ऑप्शन बी मिडिल स्टेज, ऑप्शन सी एंड स्टेज 1 और ऑप्शन डी लेट फेज। तो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, ओके। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज डिवाइडेड होता है, ओके। तो मियोसिस फर्स्ट में अगर हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट में दिस इज द डाइकाइनेसिस, दिस इज द लास्ट स्टेज, ओके। प्रोफेज फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज अगर हम फर्स्ट की बात करें तो प्रोफेज लैप्टोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जो लास्ट स्टेज है कि लैप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, फिर पैकाइटिन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस, ओके। 5 स्टेज होती है। तो जो लास्ट स्टेज प्रोफेज फर्स्ट की है मियोसिस फर्स्ट के अंदर, तो दिस इज द डाइकाइनेसिस, ओके। कौन सी होती है, डाइकाइनेसिस। नाउ नेक्स्ट, what is the complex formed by a pair of homologous chromosomes called? कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होती है पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड क्या होती है? इंटरमीडिएट प्लेट, काइनेटोकोर या टेट्राड, या फिर इसका है एक्सोनीमा, ओके। तो क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होती है बाय अ पेयर ऑफ homologous chromosomes are called, तो द आंसर इज टेट्राड। क्या होता है, टेट्राड की फॉर्म होती है कि टेट्राड मतलब 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर अरेंज टुगेदर, कि ये जैसे 1 क्रोमोसोम, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया और ये 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कंबाइंड टुगेदर, तो दिस इज नोन एज द टेट्राड। उससे हम क्या कहेंगे, टेट्राड। नाउ the next is the best stage to study the size, shape and number of chromosome is,
कि जो बेस्ट स्टेज है टू स्टडी द साइज, शेप एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, कौन सी होती है बेस्ट स्टेज? ऑप्शन ए इंटरफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी प्रोफेज या ऑप्शन डी टीलोफेज, कि कौन सी फेज है जिसके अंदर की जो साइज, शेप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज की बेस्ट स्टेज हम स्टडी कर सकते हैं, कि ऑप्शन बी मेटाफेज, दिस इज द बेस्ट स्टेज. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज in some endosperm development of plant nuclear division take place successively and many nuclei are formed. An example of this is option A liquid endosperm of coconut, option B endosperm of maize, option C endosperm of castor या ऑप्शन डी एंडोस्पर्म ऑफ wheat. कि क्या है? इन सम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ प्लांट न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस सक्सेसिवली, कि न्यूक्लियर डिवीजन सक्सेसिवली होता है, एंड मैनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म, बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है. तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल बेटर है, कौन सा एग्जाम्पल सही है? एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, दिस इज द राइट आंसर. कि क्या होगा कि जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है उस समय कि जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसके साथ बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो उसका जो एग्जाम्पल है दिस इज द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन the spindle fibers attached to a region of the chromosomes are called, कि इसके अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच है टू अ रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड क्रोमोसेंटर, काइनेटोकोर, सेंट्रियोल या क्रोमोसोम. तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटोकोर. Okay, now the next is by what means do the chromosomes get attached to the spindle fibers in metaphase? By what means do the chromosomes get attached to the spindle fibers in metaphase? किसका होगा? ऑप्शन ए थ्रू क्रोमोसोम पॉइंट, ऑप्शन बी बाय सब्सिडियरी, ऑप्शन सी थ्रू सेकेंडरी नैरोइंग या ऑप्शन डी थ्रू काइनेटोकोर. कि जो व्हाट मीन्स डू द क्रोमोसोम गेट अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स, किसके थ्रू स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं? तो किसके थ्रू होंगे? काइनेटोकोर के थ्रू होंगे. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी थ्रू काइनेटोकोर. नाउ द नेक्स्ट इज कॉपिंग ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन द सेल साइकिल. कि कॉपिंग ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन द सेल साइकिल, कि डीएनए कॉपी हो रहा है कहाँ पे? ऑप्शन ए इन G1 स्टेट, ऑप्शन बी इन G2 स्टेट, ऑप्शन सी इन माइटोटिक मेटाफेज या ऑप्शन डी इन S स्टेज. G स्टेज तो होती है ग्रोथ स्टेज होती है, S स्टेज होती है सिंथेसिस स्टेज होती है. तो कॉपिंग ऑफ डीएनए, जो हम डीएनए की कॉपी हो रही है वो कहाँ होगी? सिंथेसिस फेज में ही होगी. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी इन द एस स्टेज, मतलब दिस इज द सिंथेसिस फेज. तो यहाँ पर ही डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी होती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मियोसिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज. अब मियोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमने पहले क्या करा था? माइटोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि वो सिमिलर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है. ठीक है, नाउ अब मियोसिस इज इम्पॉर्टेंट. अब मियोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? व्हाट इज द राइट आंसर? कि इट ऑप्शन ए इट प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल सेल्स, ये आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस कर रही है. इट रिस्टोर्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या ऑप्शन सी दिस कॉज डबलिंग ऑफ डीएनए क्वांटिटी ऑफ द सेल. The option D, it occurs only in cells. So what is the right answer? The right answer is option B.
it restores the original number of chromosomes. Okay, so that is the reason कि meiosis is important. Now the next is cell division beings. कि cell division beings: A centrosome, B centriole, C सेंट्रोमियर या डी क्रोमोमियर. कि सेल डिवीजन बींग्स, सेल डिवीजन में क्या है? सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है, सेंट्रोमियर है, क्रोमोमियर है. तो द ऑप्शन ए सेंट्रोसोम. तो सेल डिवीजन बींग सेंट्रोसोम. नाउ द नेक्स्ट इज which phase of karyokinesis in mitosis has the longest interval? Which phase of karyokinesis? Karyokinesis and cytokinesis. There are two terms. Cytokinesis, it means division of cytoplasm. Or karyokinesis, what is the meaning karyokinesis? Karyokinesis, it means division of nucleus. तो which phase of karyokinesis in mitosis has the longest interval? Option A prophase, option B metaphase, option C anaphase या option D telophase. So what is the right answer? Option A prophase. This is the right answer. Now which of the following is synthesis इन G1 फेज? ओके, तो इसमें से कौन सा सिंथेसिस होगा इन G1 फेज? ओके, ऑप्शन ए डीएनए एंड हिस्टोन, ऑप्शन बी आरएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन सी डीएनए एंड आरएनए एंड ऑप्शन डी डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स. क्या होगा? सिंथेसाइज्ड इन G1 फेज. G1 फेज में क्या हो रहा है? अभी हमने आगे भी किया था एक कि G1 फेज में किसका सिंथेसिस हो रहा है? तो द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन G1 फेज? क्या होगा? आरएनए एंड प्रोटीन्स. ओके, ये हमने अभी G1 फेज के अंदर भी किया था. नाउ इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीजेज? Which type of cell division the number of chromosome decreases? किस टाइप के सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होंगे? ऑप्शन ए मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस या क्लीवेज. किस में होगा डिक्रीज? ऑब्वियसली ऑप्शन ए मियोसिस में ही होगा, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम डिक्रीज हो जाएंगे, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो जाएंगे. Now the next is synapses occur between synapses occurs between. कहाँ अगर होते हैं synapses? किसके बीच में होते हैं? ऑप्शन ए 2 homologous chromosomes, ऑप्शन बी 1 male and 1 female gametes, ऑप्शन सी मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम या ऑप्शन डी स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रोमियर. तो साइनेप्सिस कहाँ करोगे? ऑप्शन ए 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में. ठीक है, कहाँ साइनेप्सिस अकर होते हैं और कौन से किस में होते हैं? माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस. ओके, नाउ द लास्ट इज इन द सेल साइकिल मैट्रनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सब्सटेंस. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कि इन द सेल साइकिल मैट्रनल and paternal chromosomes exchange their substance. This phenomena is called option A double conjugation formation, option B pair formation, option C synapses या option D crossing over. अभी हमने जस्ट पहले एक क्वेश्चन भी किया था जिसके अंदर हमने किया था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो एक्सचेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द क्रॉसिंग ओवर. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी क्रॉसिंग ओवर. तो उसके अंदर क्या होगा? मैट्रिनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स का क्या होगा? सब्सटेंस का एक्सचेंज होगा. ओके, नाउ थैंक यू. रिमेनिंग क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ओके.